नमस्ते। चलिए देखते हैं आपके दिमाग में जो भी पर्सन है उनके थॉट्स, फीलिंग्स, क्या चल रहा है उसके बारे में देखते हैं। करंट एनर्जी आपके कनेक्शन की है ट्रैप्ड, और सोलमेट्स ओवरऑल एनर्जी होपलेस। देखिए, हो सकता है कि इस समय लग रहा हो कि सब कुछ बहुत स्टैग्नेंट है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि एनर्जेटिक लेवल पे स्टैग्नेंट है। फिजिकल लेवल पे हाँ, बहुत सारी चीजें अटकी हुई हैं, ऐसा फील हो रहा है, लेकिन बाहर से एक साइलेंस हो, कम्युनिकेशन कम हो, या यू नो चीजें रुकी हुई लग रही हो, पर एनर्जेटिक लेवल पे चीजें कहीं ना कहीं मूव कर रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये जो ट्रैप्ड और सोलमेट्स साथ में है, ये मुझे ऐसी फीलिंग दे रहा है जैसे मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, कोई ट्रेन स्टेशन से निकलने वाली हो, और अभी सिर्फ सिग्नल का वेट हो रहा हो, उस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। सिचुएशन वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है, तो जो भी जहाँ पे भी ये स्टक एनर्जी है, वो मूवमेंट होगा वहां पे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस समय क्या है। सेकंड चांस, नरिश, रेजिस्टेंस। फनी है क्योंकि मतलब एक तरफ तो है कि यू नो सेकंड चांस चाहिए, ठीक चीजें ठीक करना चाहते हैं, एक रिस्क अगर लेने की जरूरत है तो वो रिस्क की रिकंसिलिएशन वाली एनर्जी है, चीजों को ठीक करने वाली एनर्जी है। नरिश भी करना चाहते हैं, पर साथ में रेजिस्टेंस भी है, तो कॉम्प्लिकेटिंग कॉम्प्लिकेटिंग सी फीलिंग्स वाली एनर्जी है। जब भी पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें पॉजिटिविटी फील होती है, एक इमोशनल सेंटर जैसे आप हैं इनकी जिंदगी का, कहीं ना कहीं एक ग्रोथ पे फोकस्ड है ये आपको और इस कनेक्शन को लेके। तो कोई ड्रेनिंग एनर्जी नहीं है, पर अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहे हैं किसी से, या सबसे, या आपसे, खुद से भी शायद छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फील करते हैं। देखिए, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे, एक ग्रोथ वाली एनर्जी है। सो एक नेचुरली कंफर्ट लेवल जैसे आपके साथ फील करते हैं, तो फीलिंग्स तो अच्छी लग रही है। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं इनके थॉट्स आपके लिए क्या है। डिस्ट्रैक्टेड, प्राइड, पास्ट लाइफ। जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं प्राइड बीच में आ रही है। हो सकता है ये थोड़ा सा अड़ियल टाइप इंसान भी हो, कोशिश करते हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, बट आपके थॉट्स उस डिस्ट्रैक्शन से इनको डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। तो और ये जब आपके बारे में सोचते हैं तो सिर्फ इमोशंस के लेवल पे नहीं सोचते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे भी सोचते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कभी कभी इमेजिन करते हैं कि जेन्युइन एफर्ट अगर दोनों लोग डालते तो किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ सकती थी। कुछ कुछ रिपीटेड पैटर्न्स हैं इस इंसान के या आपके, जिसके बारे में ये बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये पैटर्न्स अगर रिपीट नहीं करें, ये अगर यू नो चीजें बदल दी जाए, या जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, या जिस तरह से कुछ बोला जा रहा है उसको अगर चेंज कर दिया जाए तो चीजें कैसी होंगी। वो सब थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं। देखिए, थॉट्स रैंडम या कैजुअल नहीं है, कनेक्शन इनके लिए सब्सटैंशियल है, जो मुझे यहाँ दिखता है। ये क्या नहीं कह रहे हैं आपसे, वो देखते हैं। सॉरो, इमोशनल स्टॉर्म, इंटिमेसी। गमगीन है आपके बिना, ये आपको नहीं बता रहे हैं। तो देखिए, ये पर्सन यू नो इस कनेक्शन को अभी भी एक चांस देने के बारे में डेफिनेटली सोचते हैं। जो बॉन्डिंग आपके साथ फील करते हैं वो किसी के साथ नहीं है, और बॉन्डिंग सिर्फ एक फिजिकल लेवल पे नहीं है, एक जैसे हो सकता है ये इंसान आप में कन्फाइड करते हो, आपको बताते हो हर चीज जो वो हर किसी को नहीं बता सकते। जो रूप आपने इनका देखा हुआ है वो और किसी ने शायद नहीं देखा हुआ है आपके बिना, या जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है, उन्होंने कहीं ना कहीं इनको दुखियारा सा बना दिया है, एक इमोशनल स्टॉर्म सी चल रही है। तो अम,
अफेक्टेड ना भी दिखा रहे हो, क्योंकि ये अड़ियल टाइप इंसान है, इनको लगता है कि बस इनकी प्राइड, इनकी ईगो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दिखा नहीं सकते हैं कि इनको कोई अफेक्ट किसी चीज से पड़ रहा है यहाँ पे। तो अम, यहाँ पे एक विलिंगनेस है जिससे, पर अभी भी जैसे एक ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे सोच रहे हैं क्या किया जाए, क्योंकि अगेन ये इंटीमेसी वाली जो एनर्जी है, ये बता रही है मुझे कि ये आपको जो मिस करते हैं उस बारे में आपको नहीं बता रहे हैं, और आड़े आ रही है ये ईगो यहाँ पे। चलिए फिर भी पूछते हैं, क्या ये आपको मिस करते हैं, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं? फैंटेसी, पर्सपेक्टिव, एग्जॉस्शन, मिस कर करके थक चुके हैं। जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, उस chaos से थक चुके हैं। जो भी रिपीटेड कार्मिक पैटर्न्स जो हमने एक एनर्जी देखी थी, उनसे थक चुके हैं। सो डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा है, फैंटेसाइज करते हैं, सो डेफिनेटली मिस करते हैं। बहुत सारे सिनेरियोज आपके साथ बनाते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक फॉरेस्ट ट्रिप कोई इम्पोर्टेंट हो, या फॉरेस्ट कोई सिग्निफिकेंस रखता हो, पर ये बहुत सारी चीजें इमेजिन करते हैं आपके साथ लेके, तो मिस डेफिनेटली करते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को, और ये जो भी है सिचुएशन, वो इनको ड्रेन कर रही है डेफिनेटली। चलिए देखते हैं वो इनको इस कनेक्शन से चाहिए क्या इस समय, क्या चाहते हैं भाई? अपॉलॉजी, डिवाइन मैस्कुलिन, ओवरऑल एनर्जी, ट्विन फ्लेम्स। देखिए, ये पर्सन कोई ना कोई मूवमेंट डेफिनेटली चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होती है, जहां पे आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अपॉलॉजी फॉरगिवनेस और रिटर्न भी बताती है। तो अगेन सेकंड चांसेस आया था, अब रिटर्न दिख रहा है। सो इनके अंदर एक बात है जो ये कनेक्शन को फिर से एक्सपीरियंस करना चाहता है, जो इस कनेक्शन को फिर से शुरू करना चाहता है। पर अगर किसी को माफी मांगने की जरूरत है, तो उनको लगता है वो होना चाहिए, उस टाइप के एक्शंस यहाँ आने चाहिए। एंड ट्विन फ्लेम्स है जहाँ पे ये चाहते हैं कि एफर्ट, एनर्जी म्यूचुअल हो, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल हो, फीलिंग्स म्यूचुअल हो। और अगर ऐसा नहीं था, जो भी इंसान ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था, इनको लगता है कि दोनों लोगों को बराबर करना चाहिए। ये रियलाइजेशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। चलिए देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शंस आपकी तरफ क्या हो सकते हैं। होपलेस, इंट्यूशन, कंफ्यूजन, ओवरऑल एनर्जी, ब्यूटी। इसके लिए मैं क्या कहूँ? इनके नेक्स्ट एक्शन है कि ये बस दुखी रहना चाहते हैं, अपने दुख में डूब जाना चाहते हैं। टेलीपैथिकली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, पर हिलेंगे नहीं, क्योंकि हिलने के लिए तो सर्टेनिटी चाहिए ना, पर इनके दिमाग में कभी क्लैरिटी आती ही नहीं है क्या किया जाए। देखिए, नेक्स्ट एक्शन इम्पल्सिव मैसेज, इम्पल्सिव कम्युनिकेशन तो नहीं होगा, बट देन एट द सेम टाइम एक पुल डेफिनेटली है आपके साथ बात करने का, विद बाकी सारी एनर्जीज को भी, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन मीटिंग इनडायरेक्ट आ सकती है। यहाँ पे एक कार्ड और लेते हैं, टैरो से पूछते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का आपकी तरफ। लेनॉर्मन से पूछते हैं। डॉग, कॉफिन, चाइल्ड, सन एंड मैन। देखिए, एक किसी तरह की क्लैरिटी देने वाली एक सिचुएशन हो सकती है। मीटिंग पॉसिबल है, क्लोज डोर्स में पॉसिबल है, जहाँ पे थोड़ा सा एकांत जगह पे ये बात करें। और इसमें मेरे हिसाब से थोड़ी सी ट्रस्ट इश्यूज के ऊपर कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, या लॉयल्टी के ऊपर कोई कम्युनिकेशन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पे। हार्ट फॉग, एग्जॉस्शन,
फाउंडेशन कन्फेशंस। देखिए अपने इन सारे मिक्स सिग्नल्स की वजह से, इस सारे कंफ्यूजन की वजह से अपने दिल को क्लोज्ड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, अपने इमोशंस को सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। वल्नरेबिलिटी भी जरूरी है लाइफ में, पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहना, वो अपने आप को बंद मत करिए यहाँ पे। अम, जब तक आप अपने आप को ओपन रखेंगे तब तक आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी डेफिनेटली आएगी। देखिए कन्फेशंस मुझे बोलता है कि अगर आप किसी साइन का वेट करें, किसी मैसेज का, किसी कॉन्वर्जेशंस का, किसी कन्फेशन का, कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, इसमें आगे क्या होगा। देखिए उसमें कोई परेशानी नहीं है कि आप बोलते हैं कि ठीक है आने दो, बट साथ में अपनी जिंदगी को चलते रहने दीजिए। अपनी जिंदगी को उस कन्फेशन का वेट करने के लिए या उस अपॉलॉजी के वेट करने के लिए मत रोकिए। जो भी लाइफ में आता है आपकी तरफ, जो भी सिचुएशंस आती हैं वो आपको हेल्प कर रही हैं ग्रो करने में, पर आप अगर उसके खुद ही आड़े आ जाएंगे, अपनी ग्रोथ को रोकेंगे जस्ट बिकॉज आप किसी का वेट करने में अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करते हैं, तो वो मत करिए। जिसको आना है वो आएगा, बट अभी के लिए अपनी ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने नेक्स्ट एडवेंचर, उन पे फोकस करिए, वो भी मायने रखता है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।